ओम श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री राम और श्री कृष्ण चरणानुरागी मेरे प्यारे भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। एक प्रसंग आया है कि शक्तिशाली शत्रु के सामने नम्र होना ही बुद्धिमानी कहलाता है, और उसी से ये वाक्य बनता है कि जो सहा वही रहा, जो नहीं सहा वो कभी नहीं रहा। बात आती है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ भीष्म पितामह जी से पूछा कि हे भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बड़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है। इस पर भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण यदि मैं प्रस्तुत करूं तो आपको ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर श्रेष्ठ भीष्म पितामह जी बोले कि एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा कि हे प्रिय नदियों, मैं देखता हूं जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़ मूल और डालियों सहित उखाड़ कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ आज तक मुझे दिखाई नहीं देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला सा होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता भी है, फिर भी तुम उसे ना ला सकी, क्या कारण है? कृपया बताने का कष्ट करें। कहीं आप उसे कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा तो नहीं कर देती हैं, अथवा उसने तुम लोगों को कुछ उपकार तो नहीं किया है, क्योंकि बेंत का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता। इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूं। यह सुनकर श्री गंगा जी ने युक्त युक्त अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। कहा, हे नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें हम अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं और उनको अपना स्थान छोड़ना भी पड़ता है, किंतु बेंत ऐसा नहीं है। वह नदी के बेग को आते देखकर झुक जाता है, वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे ही अधीन रहता है, अकड़ कर कभी खड़ा नहीं होता। अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहां नहीं आना पड़ता। स्वामी, जो पौधे वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। श्रेष्ठ भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बड़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग और सिर झुकाकर नहीं सह लेते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार असार बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करते हैं, उसकी कभी पराजय नहीं होती। सारा सरम बलम वीर मात्मनो दिष्टस्यः जानन विचरत प्राज्ञो नासा यात पराभवम। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बड़ा हुआ समझें तो विद्वान पुरुष को बेंत की तरह नम्र हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। नीति की यह बात मात्र राजाओं के लिए नहीं, ये सामान्य मनुष्य के लिए भी उतनी ही सत्य और अच्छी है। तो हम भाइयों को भी अपने जीवन में इस बात को उतारना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।